एक बार आपका फिर से स्वागत है ऑनलाइन क्लासेस के अंदर। हम बात कर रहे हैं चैप्टर नंबर 10 की, यूनिट नंबर 3 फोटोसिंथेसिस। बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर जो आपके परीक्षा से संबंधित है। मैंने आपको पहले भी बता दिया, हम पहुंच चुके हैं जो प्रकाशिक अभिक्रिया लाइट रिएक्शन है वो हम कर रहे हैं। लाइट रिएक्शन के अंदर हमने बहुत सारी बातें कर ली। आज उसका लास्ट टॉपिक जो है वो करने वाले हैं, वो है आपका फोटो फास्फोरिलेशन। इसके बारे में मैंने आपको कल बताया था, और उनके साथियों ने जो है इसके बारे में इसकी खोज जो है वो की थी। फोटो फास्फोरिलेशन का मतलब होता है एटीपी का संश्लेषण होना। किसका संश्लेषण होना? एटीपी का संश्लेषण होना ही क्या है, जो फोटो फास्फोरिलेशन है, या प्रकाश फास्फोरिलीकरण भी आप इसको बोल सकते हैं। अब हम बात करेंगे प्रकाश फास्फोरिलीकरण की परिभाषा हमने कर ली थी। अब इसके प्रकारों की बात करते हैं तो ये दो प्रकार का होता है, 2 टाइप्स इसके होते हैं। दोनों प्रकार मैं आप लोगों को बता देता हूं। पहला प्रकार इसका होता है साइक्लिक फोटोफास्फोरिलेशन, ठीक है। और दूसरा होता है एसाइक्लिक। दूसरा कौन सा होता है? एसाइक्लिक, अर्थात चक्रीय प्रकाश फास्फोरिलीकरण और अचक्रीय प्रकाश फास्फोरिलीकरण। दो इसके प्रकार होते हैं। हम दोनों की विस्तार से बात करेंगे कि चक्रीय प्रकाश फास्फोरिलीकरण क्या होता है और अचक्रीय प्रकाश फास्फोरिलीकरण क्या होता है। दोनों ही बिल्कुल आसान हैं, लेकिन मैंने उससे पहले आप लोगों को कहा था कि आपको पीएस फर्स्ट एंड पीएस सेकंड याद होने चाहिए। प्रकाश तंत्र प्रथम और प्रकाश तंत्र द्वितीय, दोनों की हमने पीछे वाले वीडियो में बात जो है वो कर ली थी। अब बात करते हैं इसकी कि फोटोफास्फोरिलेशन के 2 टाइप्स हैं। फर्स्ट है साइक्लिक फोटोफास्फोरिलेशन, चक्रीय प्रकाश फास्फोरिलीकरण। चक्रीय प्रकाश फास्फोरिलीकरण में सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, इसमें केवल पीएस फर्स्ट भाग लेता है। कौन भाग लेता है? पीएस फर्स्ट भाग इसके अंदर लेता है। दूसरी बात हम करते हैं तो पीएस फर्स्ट जो है, इसमें जो पर्णहरित होता है वो क्या होगा? प्रकाश ग्रहण करेगा, फोटोन ग्रहण करेगा। क्या ग्रहण करेगा? फोटोन ग्रहण करेगा। मान लीजिए ये पर्णहरित है, इसका ये अभिक्रिया केंद्र है, ये एंटीना अणु है, ठीक है। इसमें जो प्रकाश तंत्र फर्स्ट के अंदर अभिक्रिया केंद्र जो होता है वो आप लोगों को पता है P700 होता है। कौन होता है? P700 होता है, क्लोरोफिल 700 आप इसको बोल सकते हो। ये क्या होता है? अभिक्रिया केंद्र इसके अंदर होता है। जैसे ही ये पर्णहरित जो है वो फोटोन या प्रकाश ऊर्जा ग्रहण करेगा, फोटोन या प्रकाश ऊर्जा ग्रहण करेगा, तो उसको ग्रहण कौन कर लेगा? ये P700 जो है वो ग्रहण कर लेगा। P700 ग्रहण करने के बाद P700 क्या करता है? इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन करेगा। किसका उत्सर्जन करेगा? इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन करेगा। इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होकर जो है वो एटीपी का संश्लेषण करते हैं। किसका संश्लेषण करते हैं? एटीपी का, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट का संश्लेषण करते हैं। करने के बाद जो इलेक्ट्रॉन है वो पुनः P700 या अभिक्रिया केंद्र पर पहुंच जाते हैं। बात करेंगे अभी। इलेक्ट्रॉन वापस कहां पहुंच जाते हैं? P700 पर पहुंच जाते हैं। इस प्रकार P700 से ही निकले और P700 पर ही वापस इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं। इसलिए इस प्रकाश फास्फोरिलीकरण को क्या बोलते हैं? चक्रीय प्रकाश फास्फोरिलीकरण बोला जाता है। जबकि हम अचक्रीय के अंदर पढ़ेंगे ऐसा नहीं होता है, उससे इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद वापस अभिक्रिया केंद्र स्थल पर नहीं आते हैं। तो देखो, प्रकाश ऊर्जा ग्रहण की इस पर्णहरित ने, तो इस अभिक्रिया केंद्र जो है इन एंटीना अणु द्वारा ऊर्जा का अवशोषण किया। अवशोषण करने के बाद में इसको दिया P700 को। P700 को देने के बाद में यहाँ पे क्या है? इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होंगे। इलेक्ट्रॉन जो है वो विभिन्न ग्राहियों के अंदर गमन करते हैं। जैसे ये सबसे पहले अगर हम बात करें तो जो आयरन सल्फर प्रोटीन है उसमें जाएगा। किसमें? आयरन सल्फर प्रोटीन में प्रवेश करेंगे। इससे आगे ये अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रॉन जो है
वो एफडी के अंदर, एफडी से आगे साइटोक्रोम B6 के अंदर, साइटोक्रोम B6 के अंदर, साइटोक्रोम B6 से आगे जो है ये इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम F में जाएंगे और साइटोक्रोम F में जाने के बाद में ये प्लास्टोसाइनिन योजक कड़ी बताया था मैंने, PS फर्स्ट एंड PS सेकंड के अंदर, इसके अंदर जाएंगे और इस प्लास्टोसाइनिन के द्वारा वापस अभिक्रिया के अंदर जो है P700 के अंदर भेज दिया जाता है। इसलिए इसको क्या बोला जाता है, साइक्लिक प्रकाश फास्फोरिलीकरण बोला जाता है। अब हमने तो प्रकाश फास्फोरिलीकरण की परिभाषा क्या पढ़ी थी, ये पढ़ी थी कि एटीपी के निर्माण की क्रिया प्रकाश फास्फोरिलीकरण कहलाती है, लेकिन यहाँ कहाँ हुआ है एटीपी का निर्माण, तो हमें ये देखना जरूरी है। तो देखिए साइटोक्रोम B6 एंड साइटोक्रोम F जो है इनके मध्य जो है मुक्त ऊर्जा से, इनके मध्य किससे, मुक्त ऊर्जा से, देखिए इनके मध्य ADP प्लस PI मुक्त ऊर्जा से क्या बनेगा, एटीपी का संश्लेषण होता है। साइटोक्रोम B6 एंड साइटोक्रोम F के मध्य मुक्त ऊर्जा से जो है एटीपी का निर्माण होगा या एटीपी का संश्लेषण होता है। तो ये हमारा था चक्रीय प्रकाश फास्फोरिलीकरण, बिल्कुल इजी है। ये आपको डायग्राम जो है ये आपको बनाना है, ये यहाँ पे आपको अणुओं की ऊर्जा लिखनी है, ठीक है, अणुओं की ऊर्जा, ये PS फर्स्ट चक्कर हो गया, क्योंकि चक्रीय फास्फोरिलीकरण में केवल और केवल PS फर्स्ट ही भाग लेता है, जबकि हम अभी अचक्रीय की बात करेंगे उसमें PS फर्स्ट एंड PS सेकंड दोनों बल को हम अचक्रीय प्रकाश फास्फोरिलीकरण की बात करते हैं। तो अचक्रीय के अंदर मैंने आपको अभी बताया कि इसमें PS फर्स्ट एंड PS सेकंड, प्रकाश तंत्र प्रथम और प्रकाश तंत्र सेकंड दोनों भाग लेते हैं, यह आपको पता होना चाहिए। इसके अंदर क्या होगा, अचक्रीय इसको क्यों बोलते हैं, क्योंकि चक्रीय के अंदर हमने बात कर ली कि P700 से ही निकले इलेक्ट्रॉन और वापस किस पे लौट आए, P700 पर ही लौट आए विभिन्न इलेक्ट्रॉन ग्राहियों से होकर, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता है। इसमें हम PS सेकंड की बात कर रहे थे, उसमें अभिक्रिया के अंदर हमने P680 जो है वो देखा था, ठीक है ना, इस पे पुनः लौट कर नहीं आते, बस इसलिए इसको अचक्रीय बोलते हैं। इसकी प्रोसेस क्या रहेगी वो देखिए आप। इसमें क्या होता है कि जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है, जैसे ही अगर हम बात करें तो मान लीजिए ये हम बना देते हैं अणुओं की ऊर्जा, ठीक है, और ये हो गया पराणहरित, ये इसका अभिक्रिया के अंदर हो गया, ये इसके अणु हो गए। जैसे ही ये फोटोन जो है वो ग्रहण करेंगे, ऊर्जा है उसको ग्रहण करेंगे, सीधी सी बात है, अवशोषित करके ये जो है ये इसको जो अभिक्रिया के अंदर है कौन सा है P680, क्योंकि यहाँ पे हम PS सेकंड की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, PS सेकंड की। तो ये 680 है, 680 के बाद में ये क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन करेंगे, किसका उत्सर्जन करेंगे, इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन करेंगे। ये लीजिए इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन हो गया, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होने के बाद में ये इलेक्ट्रॉन जो है वापस इस 680 पर P680 पर नहीं लौट कर आता, इसलिए इसको अचक्रीय बोलते हैं। फिर क्या होता है, देखिए ये इलेक्ट्रॉन जो है लौट कर नहीं आता, ये FeO के अंदर जाता है, FeO के अंदर जाता है। FeO से आगे ये अगर बात करें 2 इलेक्ट्रॉन तो प्लास्टोक्विनोन के अंदर जाता है, प्लास्टोक्विनोन से ये साइटोक्रोम B6 के अंदर जाता है। साइटोक्रोम B6 से अगर बात करें तो इलेक्ट्रॉन आगे साइटोक्रोम F पे जाते हैं, किस पे जाते हैं, साइटोक्रोम F पे जाते हैं। साइटोक्रोम F से ये PC के अंदर जाते हैं, किसके अंदर जाते हैं, प्लास्टोसाइनिन के अंदर जाते हैं। ध्यान से देखना, यहां से पराणहरित जैसे ही उत्तेजित होता है फोटोन ग्रहण करके तो P680 अभिक्रिया के अंदर इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन करेगा। इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन करने के बाद इलेक्ट्रॉन जो है वो 680 पे लौट के नहीं आते हैं, बल्कि फियोफाइटिन से होते हुए ये 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो PQ प्लास्टोक्विनोन फिर साइटोक्रोम B6
फिर साइटोक्रोम F और फिर प्लास्टोसाइनिन के अंदर लौट आते हैं। यहाँ से क्या करते हैं, ये दोनों इलेक्ट्रॉन जो हैं वो PS फर्स्ट के अंदर प्रवेश कर जाते हैं। यह उसका परिणहरित रहा और यह उसका अभिक्रिया के अंदर क्या रहा, P700, और ये इसके सहायक अणु रहे, ठीक है ना, PS फर्स्ट इसके अंदर प्रवेश कर जाते हैं। इलेक्ट्रॉन जो है वो इसके अंदर जो है प्रवेश कर जाते हैं। यहाँ से फिर ये उत्तेजित होकर ये इलेक्ट्रॉनों को त्याग देता है। क्या कर देता है, इलेक्ट्रॉन जो है उनको त्याग देता है। इलेक्ट्रॉन जो है फिर PS फर्स्ट चलेगा, जो आयरन सल्फर प्रोटीन है उससे होते हुए फिर ये इलेक्ट्रॉन FD से अब क्या होगा, ये FD जो है ये क्या करेगा, यहाँ पे आइए वापस, P680 जो है इस अचक्रीय फास्फोरिलीकरण के अंदर जल का अपघटन होता है। जल का क्या होता है, प्रकाशिक अपघटन होता है। ये बात अंतर में करेंगे हम, जल का प्रकाशिक अपघटन होता है। कैसे, यहाँ पे क्या होगा, जैसे ही इलेक्ट्रॉन मुक्त होंगे, इलेक्ट्रॉन के मुक्त होने से हाफ O2 प्लस 2 हाइड्रोजन जो है, दो जो है हाइड्रोजन आयन बनेंगे, ठीक है, और H2O का क्या हो जाएगा, जल अपघटन हो जाता है। अब FD क्या करता है, यहाँ पे जो NADP है, ये NADP जो होता है ये इनको दो हाइड्रोजन जो हैं, ये जो दो हाइड्रोजन आयन हैं इनको ग्रहण करके और क्या बना देता है, NADPH2 लिख सकते हो, या H प्लस का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है, इसका निर्माण करता है। तो ये तो पूरा चक्कर कहलाता है अचक्रीय फास्फोरिलीकरण, जिसमें यहां से इलेक्ट्रॉन निकले थे और यहां पे आ चुके हैं, NADPH प्लस H प्लस बन गया। दोनों PS सेकेंड और PS फर्स्ट दोनों इसके अंदर भाग ले रहे हैं, लेकिन ATP का निर्माण कहाँ हुआ, तो ATP का जो निर्माण है वो आपको मैं बता देता हूं, प्लास्टोक्विनोन और साइटोक्रोम B6 के मध्य ADP से होता है। ये देखिए प्लास्टोक्विनोन और ये क्या है, साइटोक्रोम B6, इनके मध्य ADP से किसका निर्माण होता है, ATP का निर्माण होता है। इसे क्या बोलते हैं, अचक्रीय फास्फोरिलीकरण बोला जाता है। इस अचक्रीय फास्फोरिलीकरण में आपको बता देता हूं, ऑक्सीजन भी विमुक्त होती है, या ऑक्सीजन जो है वो भी निकलती है, और जल का प्रकाशिक अपघटन भी होता है। अभी हम अंतर करने वाले हैं, उनमें बात करेंगे। तो देखिए बच्चों, इस प्रकार से बिल्कुल सिंपल है, आप एक बार इसको समझने की कोशिश करें। PS सेकेंड तंत्र क्या है, PS फर्स्ट तंत्र क्या है, दोनों को समझ जाएंगे। प्लास्टोसाइनिन मैंने कल आपको बताया था, यह PS फर्स्ट और PS सेकेंड के बीच योजक कड़ी का काम करता है, और आपको स्पष्ट नजर आ रहा है दोनों के बीच योजक कड़ी का काम करता है। अब देखिए, इस अचक्रीय प्रकाश फास्फोरिलीकरण को जेड स्कीम भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, जेड स्कीम भी कहा जाता है। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। अब हम बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक फोटोफास्फोरिलेशन हैं। डिफरेंस बिटवीन नॉन साइक्लिक एंड साइक्लिक, डिफरेंस बिटवीन नॉन साइक्लिक एंड साइक्लिक फोटोफास्फोरिलेशन, ठीक है। इन दोनों की बात करते हैं तो एक तरफ हम लिखते हैं साइक्लिक, सही बात है। जब भी अंतर, आप लोग कहीं भी अंतर करो तो याद, परीक्षा के अंदर आपको अंतर 100%, एक या दो क्वेश्चन आपको ये मिलेंगे कि निम्न में अंतर बताइए, तो हमेशा ही अंतर आपको सारणी के अंदर देने हैं। पहले आपको पहला नाम लिखना है, साइक्लिक लिख सकते हो, साइक्लिक चक्रीय प्रकाश फास्फोरिलीकरण, और दूसरी तरफ आपको जो इसका अपोजिट है वो लिखना है, क्योंकि अपोजिट के बगैर तो अंतर कर ही नहीं। फिर आपको क्या करना है, सारणी बनानी है, पूरी सारणी बनी हुई होनी चाहिए। ऐसा नहीं है आपने कहीं अंडरलाइन कर दी कहीं नहीं की। इस प्रकार से पूरी जो है वो सारणी तैयार करें। सारणी तैयार करने के बाद में आपको क्या करना है, यहाँ पे एक और जो है डब्बा बनाना है, इसमें आप सीरियल नंबर लिख सकते हो। साइक्लिक और नॉन साइक्लिक के अंदर अभी हम पढ़ के आ रहे हैं, तो एक नंबर आपको बता देता हूं। एक नंबर क्या होगा,
मैंने आपको चक्रीय प्रकाश फास्फोरिलीकरण में ये बताया था कि इसके अंदर क्या होता है, ये केवल पीएस फर्स्ट के अंदर होता है, या इसमें कौन भाग लेता है, ओनली पीएस फर्स्ट भाग लेता है, प्रकाश तंत्र जो प्रथम है वही भाग लेता है। जबकि हमने अब भी पढ़ा है कि जो अचक्रीय है उसमें दोनों भाग लेते हैं। अचक्रीय के अंदर पीएस फर्स्ट एंड पीएस सेकंड जो है दोनों भाग लेते हैं। सिंपल, आगे ना बात समझ में। अब देखो 2 नंबर बात कर रहे हैं, अंतर जो हम पढ़ चुके हैं उन्हीं में से कर रहे हैं। 2 नंबर बात मैंने आपको चक्रीय के अंदर बताया था कि इसके अंदर जल का प्रकाशिक अपघटन नहीं होता, जल का प्रकाशिक अपघटन नहीं होता। और अभी अभी जो हमने पढ़ा अचक्रीय, उसके अंदर जो जल का प्रकाशिक अपघटन है, जल का प्रकाशिक अपघटन है वो हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है ना, होता है। तो ये दूसरा अंतर हो गया। इसी प्रकार से आप अंतर 3 नंबर दे सकते हो। 3 नंबर देखिए, चक्रीय के अंदर जो है ऑक्सीजन विमुक्त नहीं होती है, ऑक्सीजन का जो है उत्सर्जन नहीं होता है, O2 जो है वो नहीं निकलती है, ठीक है। जबकि चक्रीय के अंदर अभी मैंने आपको बताई थी O2 है वो निकलती है, ठीक है। 3 हो गए। अब एक और बात कर लेते हैं 4 नंबर। 4 नंबर क्या होगा, साइक्लिक के अंदर हमने बात की थी कि NADPH2 का निर्माण हुआ था क्या, नहीं हुआ था। NADPH2 का संश्लेषण है वो नहीं हुआ था। जबकि इसके अंदर हाइड्रोजन, जल प्रकाशिक अपघटन के अंदर जो है 2 हाइड्रोजन आयन बने थे, उनको NADP ग्रहण करके NADPH2 का निर्माण अभी किया था। तो इसके अंदर NADPH2 का संश्लेषण नहीं होता है, जबकि इसके अंदर NADPH2 या इसको आप NADPH+ आयन भी लिख सकते हो, का निर्माण या संश्लेषण होता है। तो ये हमने साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन में डिफरेंस की बात की है। 4 आपके सामने ये दिए हुए हैं। तो इसमें पीएस फर्स्ट यूज होता है, इसमें दोनों यूज होते हैं, पीएस फर्स्ट एंड पीएस सेकंड। इसमें जल का प्रकाशिक अपघटन नहीं होता, इसके अंदर जल का प्रकाशिक अपघटन होता है, और प्रकाशिक अपघटन के दौरान ही जो ऑक्सीजन है वो विमुक्त होती है। जबकि साइक्लिक में ऐसा कुछ नहीं होता, और साइक्लिक के अंदर NADPH2 का संश्लेषण नहीं होता है, जबकि नॉन साइक्लिक के अंदर NADPH2 या फिर NADPH+H+ आयन का निर्माण जो है वो होता है। हमारी जो ये प्रकाशिक रिएक्शन थी वो पूरी हो चुकी है, लाइट रिएक्शन जो थी वो पूरी हो चुकी है। 2 नंबर आपके अब कौन सी है, डार्क रिएक्शन, ठीक है। अप्रकाशिक अभिक्रिया, लंबी चौड़ी बात इसमें हम करेंगे। तो ब्लैकमैन नाम का वैज्ञानिक था जिसने 1905 के अंदर क्या किया था, इसकी खोज की थी। कौन था, ब्लैकमैन। उसने 1905 के अंदर खोज की थी। लेकिन अगर हम जैव रासायनिक इसमें इसके अंदर होने वाली जैव रासायनिक अभिक्रियाओं की बात करें तो वो केल्विन और उसके साथियों ने की थी। किसने, केल्विन और उसके साथियों ने उसकी खोज की थी, एक ट्रेसर तकनीक द्वारा उनकी खोज की थी। तो इसके हम विस्तार से बात करेंगे कल, और कल जो है संडे रहेगा, लेकिन पूरा इसका जो है एक ही वीडियो में इस पूरे चैप्टर को आगे ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, डार्क रिएक्शन हम अगले वाले वीडियो में पढ़ेंगे।